मोमेंट था, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी यार। सो नर्वस और हूँ कि गेट रेडी विथ मी, क्योंकि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम वाला देखा देखी नहीं था, वो मतलब कंफर्मेशन ही था। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशमी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो चैलेंज। सो ऑलमोस्ट हमारे 10 दिन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। आज है फ्राइडे और आप सब ने मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग पे बहुत सारा प्यार दिया और अपने बहुत सारे विशेष दिया। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करी है, तो उसके लिए आप सबका मेरे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। टुडे 6 सितंबर और यार वक्त ऐसे गुजर रहा है जैसे हाथों से रेत गुजर जाता है। ट्रस्ट भी, मेरा दिल का धड़कन ऐसा धक 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 सा हो रहा है ना कि मतलब अब मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि एकदम क्या होने वाला है। मतलब आई एम सो नर्वस। कुछ टाइम पहले आई वाज सो एक्साइटेड, बट अब आई एम फीलिंग सो नर्वस और आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। मैं सच में बहुत ऐसा हो रहा है। और जो लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव तो नहीं, मतलब सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। जो लोग मुझे बोलते हैं कि आज तुम बहुत ओवर एक्टिंग करती हो, तो शायद उनको ओवर एक्टिंग का मतलब ही नहीं पता होगा, क्योंकि मैं इतना नॉर्मल होकर वीडियोस बनाती हूँ। शायद ही सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई इतना नॉर्मल वीडियोस बनाता होगा। सच में मेरी फ्रेंड्स बोलती है कि आज मैं तुमको ज़्यादा ही नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ, थोड़ी सी उसमें स्पाइसेस लेके आओ। मैं बोलती हूँ नहीं यार, जब मेरे चैनल का ही नाम है नेचुरल यास्मीन, तो यार हमें थोड़ा सा नेचुरल ही रहना चाहिए। और कल बर्थडे वाले दिन मैं विशेस लिखती थी, बट कल वाले दिन मैं विशेस लिखना ही भूल गई। मतलब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं हर बर्थडे पे कोई भी टाइम निकाल के अपने विशेस लिखती थी। 5 लिस्ट बनाती थी मैं अपने विशेस का, जो कि मुझे उस ईयर में करना होता था। छोटे छोटे विशेस होते थे, बहुत बड़े विशेस नहीं होते थे। बट इस बार मैं विशेस ही लिखना भूल गई हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा है। बाय द वे, बाहर गोलगप्पे वाला आए हुए है, मेरा वजू डन है, नमाज पढ़ना है, कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। बट अभी पहले गोलगप्पा वाला आया हुआ है, हम लोग पहले गोलगप्पा खा लेते हैं। अपने भाई को मैं बोली हूँ कि जाओ जाके गोलगप्पे लेके आओ, चलो मस्त खाते हैं। सो गाइस, लिख है दिस गोलगप्पा। वाओ, देखने से ही बहुत यमी यमी सा लग रहा है। इसको टेस्ट करते हैं। सो गाइस, कुरान शरीफ से रिलेटेड मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे बता देना कि मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत दिन से सोच रही हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं दिखाती हूँ। प्लीज़ 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 इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता होगा तो मुझे बता देना कि मुझे क्या करना चाहिए। आ जाओ। देखो, ये रहा कुरान शरीफ और ये मेरी अम्मी को मिला था, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी टाइम का हो चुका है, लेकिन इसमें जितने भी लेटर्स, इसके वर्ड देखो, जैसे इसका क्या है ना कि ये वाला जो पार्ट है ये उखड़ चुके हैं, ठीक है। और मतलब इस तरीके से हो चुका है कि आप लोग देख रहे हो ना, इधर इधर का भी पेपर वगैरह इसमें से निकल चुका है, जिसपे कि नाम होते हैं, ठीक है। और लेकिन अंदर का ये जो लेटर्स है, ये मतलब हुर्फ, मतलब अल्फाज हैं, ये सारे के सारे अल्फाज क्लियर हैं। कहीं के भी अल्फाज जो है सो मतलब मीठे नहीं हैं, उरे नहीं हैं। बहुत सारा बुक ऐसा होता नहीं है, किताब जिस तरीके से पुराना हो जाता है तो उसमें कुछ लेटर्स वगैरह या फिर कुछ भी हुर्फ या फिर कुछ भी ज़बर ज़ेर मिट जाता है, तो वैसा इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें के सारे ज़बर ज़ेर सब कुछ सही सलामत से हैं। तो मतलब इस कुरान शरीफ की मुझे मतलब पढ़ने में ऐसा कोई इशू नहीं है ना, मतलब अंदर का तो सब कुछ सही है, बट बस ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ से उखड़ चुके हैं और कुछ इस टाइप का ऐसा सीन हो चुका है। तो जैसे कि मुझे इसको कहीं मस्जिद में रखवा देना चाहिए इस कुरान शरीफ को, या फिर कहाँ रखवाया जाता है। मुझे मतलब इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों से पूछ लेते हैं। या फिर मुझे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कुरान शरीफ में कुछ भी ये हो जाता है तो उसको मस्जिद में रखवा देना चाहिए।
या फिर अगर मैं इसकी तिलावत कर रही हूँ तो वो चीज़ सही है, क्योंकि इसमें कि कुछ भी लेटर्स, कुछ भी अल्फाज उड़े नहीं हैं। सारे के सारे अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं, प्रॉपर हैं, प्रॉपर तरीके से। बस थोड़ी सी ये पुरानी हो चुकी है हमारी किताब, तो इस तरीके से। तो मतलब आप लोग बता दो कि मुझे नया हादिया करा लेना चाहिए या मैं इसी का तिलावत करूं, और अगर मुझे नया हादिया करा लेना चाहिए तो फिर मैं इसको कहाँ रखवाऊँ, मस्जिद में रखवा दूं या फिर मतलब किस तरीके से कहाँ रखवाना चाहिए। तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बताते हो, तो इसलिए मैं सोची कि यार आप लोग इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ में आप लोग मेरी हेल्प कर दो। मैं बहुत दिन से ये चीज़ सोच रही हूँ, और इस कुरान शरीफ को पर्सनली मैं ही पढ़ती हूँ। हमारे घर में और भी कुरान शरीफ है, 4 कुरान शरीफ है। तो मतलब अगर इसे हटाना भी है, मस्जिद में रखवाना भी है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग नया भी हादिया करा सकते हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ये कुरान शरीफ मेरी मम्मी से मतलब बहुत रिलेटेड है, मम्मी को मिला था जिस टाइम वो शादी करा के आई थी पहली बार, तो इसीलिए उनसे थोड़ा कनेक्टेड है। तो इसीलिए मतलब अभी तक हम लोग इसको मस्जिद में नहीं रखवाए थे, बट आप प्लीज़ मेरे को एक बार बता देना, ठीक। आई जस्ट चेंज माई आउटफिट। मस्त मैंने ढीली ढीली सी कुर्ती पहन ली है यार। उसका एक तो स्लीव इतना बड़ा था, ऊपर से फ्रॉक, मतलब पता है पहनने को तो पहन सकती हूँ, बट यार पता है उसके बाद मुझसे कोई काम नहीं होता है। काम यही कंफर्टेबल वाले कपड़ों में ही हो पाता है। तो इसीलिए मगरिब का भी टाइम हो चुका, मतलब मगरिब भी हमारा बीत चुका है, नमाज एंड ऑल सब कुछ डन करने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही थी। एक्चुअली अभी मुझे बहुत अच्छे 3 ऑफर्स आए हैं, बट अब्बा नहीं मानते हैं, अम्मा नहीं मानती, इन लोगों को कहीं जाने ही नहीं देना है। इतना अच्छा ऑफर आया है यार, एकदम मेरा इतना ज़्यादा मन है कि मैं जाऊं घूम के आऊं, बट नहीं भाई साहब, किसी को मानना ही नहीं है। इसी वजह से ना मैं कहीं और दूसरी जगह जा नहीं पाती हूँ। और मतलब इंसान कहीं इधर उधर घूमे तब तो यार ऑडियंस भी इंटरेक्ट करते हैं हमारे ब्लॉग से। तो भाई अब इन लोग को कहीं घूमने जाने देना ही नहीं है, बस पटना में ही घूमो। पता है पटना में घूमते घूमते मैं बोर हो चुकी हूँ। कोई भी ऐसा जगह हमारा बाकी नहीं है जहाँ मैं नहीं घूमी हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारी जगह कैप्चर कर लिए हैं। मेरा मन हो रहा है, ठीक है बिहार में ही है यार, पता है बोधगया साइड जाना था। इतना मस्त रिजॉर्ट से ऑफर आया है 2 डेज स्टे करने का। उसके साथ साथ वहाँ ये है, मतलब स्विमिंग पूल है पूरा, उसमें स्विमिंग पूल में आपको फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट, स्नैक्स एंड ऑल, मतलब सब कुछ देने वाले। यार इतना ज़्यादा मस्त है, इतना ज़्यादा मस्त है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा मेरा मन था जाने का। मैं गई हूँ नीचे मम्मी पापा से परमिशन लेने, कोई ज़रूरत नहीं है जाने का, ऐसा वैसा तुम अब बाहर ही मत निकलो, तुमको बाहर ही जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोली ओके फाइन, ठीक है। और इसके बाद लखनऊ में अभी एक यूट्यूब का इवेंट होने वाला है, तो उसका भी ऑफ़र आया है। उसमें भी जब बिहार में नहीं जाने दे रहे थे ये लोग, लखनऊ अभी कहाँ से जाने देंगे। बड़ी दुख दर्द पीराएं हैं, तो चलो पहले भी हम चाय पीते हैं, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सा बात आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और दिखाने वाली भी हूँ। सो गाइज माई डिनर इज़ डन, ईशा का नमाज इज़ डन, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह भी कर चुकी हूँ। और अब मैं लूँगी सोने से पहले हल्दी वाला दूध, क्योंकि मेरा डिनर इसलिए मैं पहले कर ले रही हूँ नमाज़ पढ़ने से पहले, कि थोड़ा सा वो डाइजेस्ट हो जाए, ताकि मैं रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध ले सकूँ। वैसे आज आप लोग के साथ में एक ऐसा मोमेंट शेयर करने जा रही हूँ जो मैं आज तक कभी भी शेयर नहीं की, इनफैक्ट किसी के साथ भी नहीं, अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ भी मैंने शेयर नहीं किए। तो वो मोमेंट ये है कि जिस टाइम मुझे सब देखने आए थे तो उस टाइम का क्या सिचुएशन था, क्या कंडीशन था, मैं किस तरीके से रेडी हुई थी। एक्चुअली सारे फोटोज़ iPhone 13 में था, जो कि चोरी हो गया। आप लोग को पता होगा कि मार्केट में मेरा iPhone 13 चोरी हो गया था। सो या तो सारे फ़ोटोज़ उसमें थे। एंड उसके बाद फिर अभी थोड़ा थोड़ा कलेक्ट की हूँ मैं इधर उधर से फ़ोटोज़, तो कुछ कुछ फ़ोटोज़ और कुछ कुछ वीडियोज़ मेरे पास आ गए हैं। तो वही मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। थोड़ा सा फ़ोटो का क्वालिटी, वीडियो का क्वालिटी में भी ये होगा क्योंकि व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है, तो वैसा नहीं हो, बहुत अच्छा क्वालिटी में भी आप लोग को रिसीव नहीं हो, बट फिर भी वो एक मोमेंट था, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो पहले मैं अपना दूध ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपना मोमेंट। टोल्ड यू कि मैं कुछ कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ इधर उधर से थोड़ा सा कलेक्ट करके देन आई एम गोइंग टू शेयर माई दैट मोमेंट, जिस टाइम पे
मतलब और मैं किस तरीके से रेडी हुई थी, क्या था मेरा आउटफिट एंड ऑल सब कुछ। देखो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, उस दिन फर्स्ट टाइम कोई मुझे, मतलब फर्स्ट टाइम ही सब लोग देखने आए थे, बट वो सिर्फ एज अ देखा देखी नहीं था, वो कंफर्मेशन था, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबको पसंद आ चुकी थी। तो बस वो एक फॉर्मेलिटी नहीं होती कि ओके फाइन हम लोग आते हैं एंड कंफर्म एंड ऑल सब कुछ कर देते हैं। तो उस टाइम पे जो मेरे नेबर के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि गार्जियंस एंड ऑल, सब घर के, सब घर से एक गार्जियंस को भी हमने इन्वाइट कर लिए थे, और मेरे जितने भी कज़न ब्रदर्स हैं जो कि यहाँ पटना में रहते हैं स्टडीज़ के लिए, उन सबको भी हमने बुला लिए थे। तो घर में बहुत ज़्यादा ऐसा गैदरिंग वाला भी माहौल हो गया था, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे हर एक चीज़। तो मेरे सारे भाई लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अभी एक्चुअली उन लोगों की कुछ वीडियोस मेरे हाथ लगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। मैं बोली वाह ये लोग कर क्या रहे थे। एक्चुअली उस दिन का सीन बहुत अलग सा था। तो चलो आ जाओ मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ सबसे पहले ये वाला फ़ोटो है। देखो ये उस टाइम का फ़ोटो है जिस टाइम पे मेरे पास iPhone 11 था, और मेरा ये वाला रूम नहीं था, इसके बगल वाला मेरा रूम था जिसको मैं बहुत अच्छे से डेकोर की हुई थी। सारे फोटोज़ आपको इधर साइड में मिल जाएगा। तो मैं पहनी हुई थी अपना रेड वाला ये तिनखा बनारसी गरारा, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा चला था, और ये मोस्टली ब्राइड्स ले रही थी। बट मैं मार्केट में गई थी और ये आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, और जो आउटफिट में मार्केट जाती हूँ मुझे पसंद आता है मैं उसको ले लेती हूँ, चाहे वो महंगा हो सस्ता हो वो मैटर नहीं करता है, बस मुझे पसंद आ जाना चाहिए तो मैं इस चीज़ को ले लेती हूँ। ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये मेरी आदत है। अगर मेरी नज़र में कोई आउटफिट खटक गया तो घर आके पछताने से अच्छा है कि मैं पापा को फ़ोन करती हूँ, पापा पे दिस मच अमाउंट मेरे को ये आउटफिट लेना है, बस यही सीन होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे ये वाला आउटफिट मैं ले ली थी, और यही वाला आउटफिट मैं पहनी थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वाला देखा देखी नहीं था, वो मतलब कंफर्मेशन ही था। तो या सेकंड फोटोज़ जो है वो ये है। अब देखो यहाँ पे मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो मुझे देखने के बाद, उधर से ज़्यादा लोग नहीं आए थे, सिर्फ उनकी फैमिली ही आई थी, जिसमें से मेरी 3 सिस्टर इन लॉ हैं, 3 नंदे हैं मेरी, एक मैरिड हैं, एक मुझसे बड़ी हैं और एक मुझसे छोटी है। और बस मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, बस यही 5 मेंबर वहाँ से आए थे। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे ये सारे गिफ्ट्स दी थी, जिसमें कि आउटफिट था, हील्स था, चूड़ी था, और हाँ यही सब था। मतलब मेरे लिए स्पेशली आया था, मिठाई था, और फिर मेरे हाथ में नेक और शगुन के पैसे भी मिले थे। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बट यहाँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी इस दिन, मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी। एक्चुअली कुछ वीडियो क्लिप्स था मेरे पास, अगर रहता भी प्रेजेंट तो मैं आपको शेयर करती। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मैं ऐसे काँप रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था। हाँ, मैं बहुत बार गेट रेडी शेयर की हूँ कि गेट रेडी विथ मी, क्योंकि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बट वो सारे बस इंटरटेनमेंट पर्पज से था। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही लोग आए सब मुझे देखने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम सबने मुझे पसंद कर लिया, और यही वो दिन था। बाकी इसके अलावा जितने भी गेट रेडीज मेरे शेयर किए सब बस ऐसी कॉमेडी पर्पज से था, कंटेंट पर्पज से था। ये फ़ोटो है जिसमें मैं खड़ी हूँ अपने उधर से जो सब लोग आए थे, अपने इन लॉज की इन लॉ फैमिली साइड से सभी लोग। तो यहाँ हैं हमारी तीनों सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। तो मैं मतलब माय मदर इन लॉ इज़ नॉट कंफर्टेबल कैमरा से, तो इसीलिए मैं उनको थोड़ा ब्लर कर दूंगी, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी ये फ़ोटो मैं दिखा दूंगी। सो इसमें आप लोग को दिख रही होगी ज़ैनब। तो या ज़ैनब इज़ माई सबसे छोटी सिस्टर इन लॉ, और ये बात मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट जिनको नहीं पता है उनको अगेन मैं शेयर कर रही हूँ। ज़ैनब मेरी सबसे छोटी नंद है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके बाद देखो, हाँ ये मतलब उस टाइम मेरा रूम था ना बगल वाला, तो ये सारे हमने नाश्ता के आइटम्स जो है सब रेडी किए थे। और इसके बाद मतलब और भी ऐसे नाश्ता के आइटम्स हम लोग मतलब ऑलमोस्ट नाश्ता के आइटम्स में मेरे ख्याल से हम लोग 18-19 प्लेट्स जो है सो नाश्ता हमने रेडी किए थे। एंड उसके बाद फिर डिनर का भी प्रोग्राम था, तो डिनर में भी बहुत सारे आइटम्स रेडी हुए थे। मेरे छोटे पापा, मेरी चाची, सब लोग आए हुए थे। जब वो लोग एंटर किए थे ना तो उनका पाँव ऐसे मुड़क गया था और उनको पैर में बहुत ज़्यादा पेन था, मगर फिर भी वो ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी, या फिर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ताकि मेरा जो फंक्शन है वो ख़राब नहीं हो सके। और ये बात मुझे बाद में पता चला था, मतलब थ्रू ज़ैनब बॉबी के थ्रू मुझे पता चला था ये बात कि यार उनका पैर जो है सो मुड़क गया था एंड बहुत ज़्यादा पेन था। मतलब जब यहाँ से जाना था ना तब हमें पता चला, क्योंकि उनसे सीढ़ी से उतरा नहीं जा रहा था, उनके पाँव में इतना ज़्यादा पेन था। मगर फिर भी
वो लेडी ऐसी कि मतलब उन्होंने एक बार भी इस चीज़ को जाहिर नहीं होने दिया दैट शी इज़ इन पेन, ताकि मेरा जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाए। इसीलिए भाई इस चीज़ के लिए तो मैं सल्यूट करती हूँ। शी इज़ वेरी ग्रेट लेडी। और प्लीज़ कुछ भी ऐसा नेगेटिव कमेंट्स मत करना, क्योंकि छेका वाले वीडियो में दोबारा जब मैं वीडियो एडिट की थी तो मैं उनको ब्लर कर दी थी, क्योंकि या शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद कैमरा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तो उस पर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए थे, तो मुझे बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आप पर्सनली किसी को नहीं जान रहे हो तो यार उसके बारे में आप ऐसे कॉमेंट मत करो। शी इज़ गुड लेडी, अच्छी हैं, ठीक है। हर इंसान मतलब इस पे कुछ कमेंट ही नहीं करना। इंशाल्लाह फ्यूचर में आई विल शेयर एवरीथिंग और मैं दिखाऊंगी आप लोग को, लाइव बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो यार पता है बहुत सारे वीडियोस थे बट यहाँ वीडियोस मिल नहीं रहा है। यहाँ मैं रेडी हुई थी तो यहाँ थोड़ा क्लोजअप का फोटो है, ठीक है। मैं कुछ भी मतलब बस मैं रेड बोल्ड लिपस्टिक लगाई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम रेड बोल्ड लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता था, और मैं मस्करा लगाई थी, आईब्रो फिल की थी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किए थे। तो मतलब यहाँ काफ़ी अलग सा मोमेंट था। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी एंड आप सभी समझ सकते हो ना क्या फील हुआ था। ये देखो मतलब जिस टाइम नाश्ते का ट्रे लगा था ना, उस टाइम हमारा जो टेबल है वो थोड़ा मतलब एक टेबल जो था वो छोटा हो गया, दूसरा टेबल को भी लाने के बाद वो भी कम बढ़ गया था। फिर सब लोग ऐसे हाथ में लिए हुए थे। पता है वीडियो था यार मेरे पास, सारा वीडियोस गायब हो गया है। यहाँ देखो मेरे भाइयों को, मतलब इन लोगों ने ना एक एक मोमेंट ये लोग कैप्चर किए हैं भाई। ऐसा लग रहा है मैं शादी के कैसेट पे ऐसे रिएक्शन दे रही हूँ। छोटे छोटे ही क्लिप्स इन लोगों ने बनाए हैं, बट जैसे जैसे सीढ़ी से आ रहे हैं, 3 फ्लोर है हम लोग का बिल्डिंग, तो सबसे ऊपर वाले पे ही सब जो भी गेस्ट आते हैं, क्योंकि ऊपर वाला एक रूम पूरा सेपरेट है, मतलब एक ही रूम है, और बीच वाले में पार्टीशन है, तो मतलब 2 रूम में छोटे छोटे हो गए, बट ऊपर में थोड़ा सा स्पेस है, तो इसलिए कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको ऊपर वाले रूम में ही बिठाया जाता है। सो वही सभी पता है मेरे भाइयों ने बहुत इंजॉय किया था। मतलब ये देखा देखी वाले सीन को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। देखो यहाँ पे एक वीडियो है मेरे पास जहाँ मेरी मदर इन लॉ मुझे नेक दे रही हैं, और मेरे ऐसे मिठाई रखा गया था। और देखो यहाँ पे सारी आंटीज़ लोग बैठी हुई हैं, मतलब जितने भी हमारे गली से जो भी सबको आए थे सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। मेरे पीछे मेरे पापा खड़े थे, और लिटरली मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे यार, बिकॉज लाइफ का वो ऐसा मोमेंट होता है जिस टाइम सारे पेरेंट्स भी इमोशनल हो जाते हैं, और डेफिनेटली उनकी औलाद भी इमोशनल हो जाती है। सो थोड़ा थोड़ा सा अजीब सा मुझे फील हो रहा था, इनफैक्ट अभी भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है। पता है इन लोगों ने फूड को बहुत जूम इन किया है। गुलाब जामुन मस्त लेके जा रहे हैं यार, इसको इतना जूम इन करने का क्या ज़रूरत था भाई। ये सब देख के ना मुझे अभी मुँह में पानी आ रहा है कि भाई ला दो। मेरे कज़न्स लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ये देखो ये बाबू है, मतलब जो बड़ी वाली आप ही है ना उनका बेटा माशाल्लाह। तो हाँ इधर से पता है हमने क्या किए थे, ये वो वीडियो नहीं है शायद हमारे पास। मतलब मेरी तीनों सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और आपी के जो हस्बैंड, आपी के बेबी, और ग्रैंड मदर इन लॉ, मतलब हमारे यहाँ जब कंफर्मेशन हो जाती है ना तो जितने भी लोग आते हैं उस टाइम पे कंफर्म करने के लिए, उन सबको कपड़े, चूड़ियाँ, ज्वेलरीज ये सब कुछ दिए जाते हैं। तो मैं भी मतलब मेरी तीनों सिस्टर इन लॉ की तरफ के लिए मेरे तरफ से भी था। तो सबसे पहले मैंने आप ही को पूरा एक किट रेडी करके दी थी, वो उसका वीडियो बनाई थी मैं, क्योंकि उस किट में बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने डाली थी जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मेकअप भी था, स्किन केयर भी था, एंड ज्वेलरीज भी थी, तो ये सारी चीज़ें भी थी। और सबके हमने रेडीमेड कपड़े, मतलब हर चीज़ की शॉपिंग मैं ही की थी। और उस टाइम मैं से ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि उस टाइम ये नहीं था कि शादी कब होने वाला है, अभी पहले से ही रिवील नहीं करना था, कुछ चीज़ों को ऐसे प्राइवेट रखना था। आज मैं बस इसीलिए रिवील कर रही हूँ क्योंकि यार मैं 60 डे ब्लॉग का चैलेंज नहीं हूँ, और आज वाले ब्लॉग में मैंने कुछ भी शूट नहीं किए थे। अभी 12 बज रहे हैं रात का, कल सुबह मुझे वीडियो पोस्ट करनी है, मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं था, तो मैं इसीलिए अपना ये सीक्रेट मोमेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक पटाखा फोड़ रही हूँ यार, ऐसे आज तक मैं कभी ये वाले पटाखा फोड़ी नहीं थी, इसको मैं बिल्कुल हाइड करके रखी हुई थी, बट आज इसको फोड़ना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास टॉपिक नहीं था। तो उसी तरीके से ये देखो बाबू के हाथ में गिफ्ट है, तो इसके लिए बच्चे के भी हमने कपड़े वगैरह सब कुछ रेडी किए थे, और फिर बच्चों के लिए हमने गिफ्ट भी रेडी किए थे, ताकि बच्चे अगर आए तो वो गिफ्ट में इंगेज हो जाए। इसीलिए इसके लिए पहले ही मैं गिफ्ट ऊपर भिजवा दी थी कि इसको देख, क्योंकि ये आया था ना बाबू तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैं बोली यार नहीं दे दो ताकि वो चुप हो जाए। बट ये लोग खोले ही नहीं थे उस टाइम, फिर बाद में ये लोग नीचे आके खोल तो बोले अरे यार हाँ हम लोग को तो ये गिफ्ट को ओपन कर देना चाहिए था ताकि ये बच्चा जो है सो चुप हो जाता।
तो ऐसे जैसे जैसे मैं वीडियो देख रही हूँ तो सारे मोमेंट मेरे माइंड में रिवाइंड हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, इसीलिए तो मोमेंट चले जाते हैं मगर कैप्चर जो करके हम रखते हैं वो हमारे पास रहता है। इसीलिए मुझे मोमेंट्स कैप्चर करना पसंद है कि कब कौन सा मोमेंट है जो काम आ जाए। एंड सच बताऊँ तो यहाँ से जितने भी सब गिफ्टिंग हम लोग किए थे सबको बहुत पसंद आया था। शायद वीडियो नहीं वीडियो नहीं है, वीडियोस तो नहीं है। बाकी हमने बहुत मस्ती करी थी ये वाले वीडियो में भी, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए थे। एंड ये ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। जी हाँ, 2 साल पहले मेरा जो रिश्ता है सो फिक्स हो गया था। और उसके बाद मैं बहुत सारे गेट रेडीज़ की हूँ। डेट गेट रेडी विथ मी फॉर देखा देखी, बहुत सारे पार्ट्स मैंने बनाए हैं। और एक गेट रेडी विथ मी फॉर देखा देखी जिसमें लड़का पायलट है वाला पार्ट में बनाई थी, उस पर 35 मिलियन 3.5 करोड़ व्यूज़ गए हैं। और आप लोग यकीन नहीं करोगे 1000 से ज़्यादा लोगों ने मेरे उस वॉइस पे रिक्रिएशन वीडियो बनाया है। और इनफैक्ट ऑडियंस मुझे आगे कमेंट करते कि इस लड़की ने कॉपी किया आवाज़ को, सबको पायलट ही देखने आ रहे हैं। अब मैं कैसे बताऊं कि भाई वॉइस आइकन भी तो देख लो कि उस पर मैं ही हूँ, वो मेरा ही रियल आवाज़ है। तो या अगर शादी वाला कुछ सीन ऐसे होता ना कि जैसे 5-6 मंथ पहले आए सब लोग देखे और ये चीज़ कंफर्म रहता है कि या 5-6 मंथ बाद शादी होने वाली, तो वो वाले मोमेंट भी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करती। बट ऐसा सीन था नहीं। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली डेट मेरे को याद नहीं है। तो इसीलिए उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी जो हम लोगों ने पूरे किए। और यह फर्स्ट टाइम बस मुझे कोई आया देखा, एंड फर्स्ट एंड लास्ट वही हो गया था। उसके अलावा कभी किसी ने मुझे, मतलब कोई नहीं आया मुझे देखने के लिए। इतना जो मैं साड़ी, इतना जो तरक भरक जो मैं मेकअप करके गेट रेडीज आप लोग से शेयर करती थी, तो वो सारा कुछ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था, कुछ भी ऐसा रियल वाला नहीं था। सो या बस यही था मेरा देखा देखी वाला जो छोटा सा मोमेंट शेयर करना था मुझे, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर मेरे पास सारे वीडियोस होते ना तो मैं आपको सारे ही वीडियोस दिखाती। एक्चुअली जो हमने आउटफिट जो उन लोगों के लिए सेलेक्ट किए थे ना, सारे ही आउटफिट बहुत ज़्यादा प्रिटी थे। तो आउटफिट था और उसको मतलब किस तरीके से डेकोर करना, मैं एक बात बताऊँ, मुझे ही देखने आने वाले थे। सारी शॉपिंग्स मैंने करी थी। सारे शॉपिंग्स के बाद जो सबको ला के एक सिस्टम तरीके से पैक करना था, वो सब कुछ मैं खुद से की थी। मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी शॉपिंग के लिए, तो मेरी मम्मी जब शॉपिंग से वापस आई तो मेरी मम्मी को माइग्रेन है, उनको माइग्रेन अटैक आ गया था, जिसके वजह से उनको कुछ भी सही नहीं लग रहा था और उनको दे वोमिट। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही काम मुझे करने पड़े थे। एंड वो वाला टाइम मेरे लिए बहुत गैदरिंग वाला टाइम था। तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिससे मेरी शादी होने वाली रहेगी ना, तो मैं 1 से 2 महीना पहले अपना सारा काम निपटा के सारी पैकिंग करके एकदम फ्रेश एंड फ्री हो जाऊंगी। ये चीज़ नहीं डिले करूंगी कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, क्योंकि वो कल आते आते ना वक्त बहुत जल्दी नज़दीक आ जाता है और फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाते, बस हौंज गौंज हो जाता है। वही वो हौंज गौंज से बचने के लिए मैं सोची थी कि पहले ही कर लूँगी। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ पेंडिंग्स हैं। अभी तक हमारी ना तो लहंगा की शॉपिंग हुई है, ना ही आउटफिट की शॉपिंग्स हुई है। मतलब मोस्टली अभी सारे आउटफिट्स एंड ऑल सब कुछ बाकी हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स के भी सबके आउटफिट्स वगैरह बाकी हैं। अभी बहुत सारे शॉपिंग्स बाकी है। देखा जाए तो कपड़ों में कपड़े, हील्स, मेकअप्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जिसमें चूड़ी वगैरह हो गया कुछ, अगर मुझे एक्स्ट्रा से इयरिंग्स वगैरह लेना होगा तो मे बी अभी मैं फ़िलहाल में कुछ इयरिंग्स वगैरह लेके आई हूँ, मार्केट गई हूँ, तो मार्केट में से अभी कुछ नया दिख नहीं रहा है। सो यार जैसे जैसे शॉपिंग्स होगी डेफिनेटली आई विल शेयर। अब बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, पसंद आया तो मेक श्योर इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात। बाय, टेक केयर, लव्स ऑफ लव।